हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे काउंटेबिलिटी। फ्रेंड्स देखो, अब तक हमने सेट एंड रिलेशन फंक्शन किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाके उनको देख लेना। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म देखते हैं। फ्रेंड्स, काउंटेबिलिटी का हमारा यूज कहाँ पे होता है? देखो, हम 11th क्लास में मोस्टली सभी को ये चीज़ें पता चल जाती है। क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर रियल नंबर, है ना। इन सब का बेसिक यूज 11th क्लास में यूक्लिड थ्योरम वगैरह ये आ जाते तो पता चल जाता है। यूज तो हम इनका बेसिक क्लास फर्स्ट क्लास से नेचुरल नंबर का यूज करने लग जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये नेचुरल नंबर है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तब पता क्लासेस में चलता है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या, आप ये बता दोगे कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे या नंबर होंगे, है ना। रैशनल नंबर में किस टाइप के होंगे, इरेशनल में किस टाइप के होंगे, ये आप लोग बता सकते हो। लेकिन अगर मैं ये पूछूं ये सेट कैसा है, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे इनफाइनाइट सेट है। इसको पूछूंगी तो आप बोलोगे ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये पूछूंगी तो इसमें भी आप यही बोलोगे कि इनफाइनाइट टाइप के नंबर आ जाएंगे। तो इनफाइनाइट आप सबको ना इनको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट है। लेकिन फ्रेंड्स, इनफाइनाइट का दो टाइप होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट और एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है वो देखेंगे अब हम। देखो, इसको आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन ये सेट ना काउंटेबली इनफाइनाइट है। क्यों है, कैसे है, उसकी अभी डेफिनेशन देखेंगे ना, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना लेक्चर पे, ज़्यादा नहीं। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे एक टर्म आते हैं डिनोमरेबल सेट। डिनोमरेबल सेट क्या होता है? इसमें किसका यूज होगा? इसके लिए टर्म का यूज होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सबसे पहले तो यही देखते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको इसमें क्या बोल रहा है। ए और बी है ना, दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, उनको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होती है? 1 1 ऑन 2। तो ए और बी के बीच में 1 1 एंड ऑन टू कोरस्पॉन्डेंस अगर एग्जिस्ट करने लग रही है तो उस सेट को क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फाइनाइट के लिए तो आप लोग तभी बता देते हो, जैसे ए सेट ये है, बी सेट ये, मान लो ऐसे था, ये 1 2 3 4 5 ये सेट था। अगर मैं पूछूं ये 1 1 ऑन 2 है तो आप लोग बता दोगे यस ये 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसे पूछने लग जाऊं क्या कि सेट ऑफ, यहाँ पे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 1 2 3, और यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया। ठीक है, 0 1 -1 √2 ये सब ले लिए, और मैं पूछूं कि ये सेट 1 1 है या ऑन 2 है, तो आप कैसे बताओगे? तो 1 1 ऑन 2 मतलब इक्विवेलेंट है, तो आप क्या बताओगे? 1 1 ऑन 2 चेक करोगे ना। अब देखो, 1 1 ऑन 2 चेक करोगे आप इस सेट के बीच में, तो कैसे चेक करोगे? हमें तो एलिमेंट्स इसमें भी नहीं पता और इसमें भी नहीं पता, है ना। लेकिन बेसिक समझ से हमें इतना तो जरूर पता है कि जो n में एलिमेंट है ना वो r से तो कम ही होते हैं। देखो, इनफाइनाइट सेट है लेकिन एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे और r में तो सभी नंबर आने लग रहे हैं ना, नेगेटिव वाले भी, जीरो भी, रेशनल भी, लेकिन इसमें तो इसी टाइप के नंबर आएंगे। तो बेसिक से बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो ये तो बता देगा कि ना n में कम एलिमेंट है और r में ज़्यादा एलिमेंट है। अब कितने ज़्यादा है कितने कम है वो नहीं बता सकते हम, ठीक है ना। ये नहीं बता सकते 5 एलिमेंट ज़्यादा है, 10 एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट नहीं है एलिमेंट। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हम किसकी बात करने लग रहे थे? इक्विवेलेंट की। तो इक्विवेलेंट क्या होगा? जिनके बीच में 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट करे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेट में रिलेशन फंक्शन में हमने 1 1 ऑन 2 चेक करना सीखा था। डेफिनेशन जो फंक्शन उस टाइप के दे देते हैं उन पे भी 1 1 ऑन 2 अगर फाइनाइट सेट है तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। लेकिन अब बात आ गई इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट ना हो तो उसमें कैसे चेक करेंगे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो चीज़ आएगी। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? डिनोमरेबल सेट आता है। फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट सेट को कभी वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट भी बोल देता है या इक्विपोटेंट भी बोल देता है। तो अगर इक्विवेलेंट की जगह कभी ये आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी आती है, ये तो पता होना चाहिए कि 1 1 ऑन 2 होता है उसको इक्विवेलेंट बोल देते हैं, बस इसमें इतना था, इसमें कुछ नहीं था। अभी जो फर्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना वो ये है डिनोमरेबल सेट। डिनोमरेबल सेट किसको बोलते हैं? ए सेट S is said to be numerable if there exists a bijection from set n to set n S।
मतलब ये यहाँ पे क्या बोलने लग रहा है, एक सेट है हमारे पास S और सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यहाँ पे हमारे पास n। अगर n से जो सेट S है ना उस पे एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए ना तो उसको बोल देंगे डिन्यूमरेबल सेट। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या बोल देंगे हम, डिन्यूमरेबल सेट। ठीक है, अब देखो डिन्यूमरेबल सेट जो हमारे पास आया इसको इन्यूमरेबल भी बोल देते हैं और काउंटेबल इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हम इतने इनफाइनाइट सेट में डिन्यूमरेबल मतलब चेक कैसे करेंगे कि ये सेट डिन्यूमरेबल है या ये सेट डिन्यूमरेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी देखेंगे ना, अभी तो हमने जस्ट एक डेफिनेशन पढ़ी है कि डिन्यूमरेबल किसको बोलते हैं, कि n से नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी सेट है अगर उस पर क्या बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाती है तो उस सेट को डिन्यूमरेबल बोल देंगे। अब हम अपने पर्पज के लिए डिन्यूमरेबल कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है जो हम एग्जाम में अप्रोच करते हैं, जिसकी वो क्या है, इफ ए सेट एस इज डिन्यूमरेबल देन इट कैन बी रिपीटेड ऐसे। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इक्वल टू a1 a2 a3, दिस इज कॉल्ड इन्यूमरेशन और लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस। देखो अगर हम कोई सेट है ना उसके एलिमेंट्स को कुछ नंबरिंग देते जाए ना, नंबरिंग पॉसिबल हो उसके सेट को, चलेगी इनफाइनाइट, लेकिन एलिमेंट्स को नंबरिंग दे दे तो उस सेट को डिन्यूमरेबल बोल देंगे, अदरवाइज उस सेट को डिन्यूमरेबल नहीं बोलेंगे। देखना अभी एक चीज समझना है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर था। ठीक है, देखो रियल नंबर का एक सेट था 0 1 1/2 √2 √3, ये एक नंबर था, इसको a1 a2 a3। अब मैं आप लोगों को बोल लूँ कि a3 के बाद a4 क्या होएगा तो आप बता सकते हो क्या a4 एग्जैक्टली √2 होगा, क्या पता यहाँ पे 1/5 हो, क्या पता यहाँ पे 9 हो। ठीक है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब मैंने इसको a1 नाम दे दिया, इसको a2 नाम दे दिया, इसको a3 नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको a4 नाम दे दिया, तो मुझे पता, मैं आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या पैटर्न समझ आने लग रहा है कि 1 को a1 बोलते हैं तो 2 को a2 बोलने लगे तो 5 को a5 ही आएगा यहाँ पे, है ना। इसमें बीच में 4 और 5 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करने लग रहा है। यहाँ पे हम नंबरिंग इजिली कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 10th एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, a10 जो है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा मेरे पास। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं बता सकते थे हम, तो थोड़ा थोड़ा समझ आया ना आपको कि जिसमें हम नंबरिंग कर सके, नंबरिंग पॉसिबल हो। अब जैसे आप बोलोगे ठीक है नेचुरल नंबर का तो इजी था, सेट ऑफ जेड में कैसे बताओगे, अरे तो जेड जो सेट ऑफ जेड है इंटीजर है उसमें हम ऐसे ले सकते हैं ना, 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, तो ये तो हम पे डिपेंड है ना, या फिर पहले माइनस लिख लो 0 -1 1 -2 2, तो वो तो डिपेंड है। देखो लेकिन नंबरिंग तो हम कर सकते हैं ना, इसमें हमें एक पैटर्न कोई पूछने लग जाए कि क्या आएगा, समझे, इसमें कोई पूछने लग जाए क्या आएगा तो हम बता देंगे कि जो ओड है उस पर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, जो इवन नंबर है उस पर तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, और जो ओड नंबर है मतलब 1 3 5 7 उन पे क्या आ जाएगा, उन पे -n आ जाएगा। इस टाइप का कोई फंक्शन डिफाइन तो कर सकते हैं ना, x और -x, x सच डेट x इज 1 2 3, जब x 1 2 3 कब आएगा, जब हमारे पास ये क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, है ना। और -x कब आ जाएगा, जब ये ओड नंबर होगा। -x कब आएगा, जब ये ओड होगा और ये इवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो डेफिनेशन आई है ना उसमें क्या बोल रहा है इसने कि नेचुरल नंबर के साथ अगर हम देखें तो वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। अभी फ्रेंड्स ये दो डेफिनेशन नहीं है, ये वाली हम टर्म है एक, जिससे हमें क्वेश्चन को समझना इजी रहता है। इसमें बस ये बोला है कि जो कोई भी सेट है ना अगर उसमें हम नंबरिंग करना पॉसिबल हो ना, या लिस्टिंग वही तो होती है ना, कोई लिस्ट बना दे तो लिस्ट में तो हमें पता होता है ना फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब आप बोलोगे नेचुरल नंबर के साथ कैसे चेक करेंगे, तो वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, अभी उससे पहले एक रिमार्क देखो, रिमार्क में क्या बोला है, While working on countability, we should not focus on subset approach. हम subset approach से नहीं जाएंगे, rather we should focus on function approach और bijection approach. तो जो बेस्ट है हमारे लिए वो क्या है, bijection approach. फंक्शन अप्रोच से भी हम नहीं जाएंगे, फंक्शन रिलेशन फंक्शन हमने कर लिया, वहाँ पे 1 1 on 2 हमने चेक करना सीख लिया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे बाइजेक्शन अप्रोच से 1 1 on 2 कैसे सेट की, क्योंकि 1 1 on 2 फाइनाइट के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले है हमारे पास, है ना फ्रेंड्स, या फिर जो पोलिनोमियल कर्व देगा उसके लिए हम ग्राफ बना के देख सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे हम कैसे जाएंगे इनफाइनाइट के केस में 1 1 on 2 चेक करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा। या इसने बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड इज डिन्यूमरेबल। तो देखो मैंने जेड का आपको एक
वो कि नंबरिंग तो बता दी ना आपको कि नंबरिंग हम कैसे करेंगे, लेकिन हमने डिनोमिनेबल कब बोलते हैं फ्रेंड्स? डिनोमिनेबल जब उसकी बाइजेक्शन किससे हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो। तो देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन चलते गए। इंटीजर बताया, ठीक है, इंटीजर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, है ना। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फ्रेंड्स हम ऐसे चलेंगे। देखो देखो अगर यहाँ से मैं देखो 1 1 1 2 चेक करना है ना हमने, तो 1 1 1 2 हम ऐसे ही तो चेक करते हैं ना, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल जाए हमें, प्री इमेज मिल जाए, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे 1 को 0 पे जाने लेके गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला 2 को 1 पे ले जाओ, ठीक है, 3 को -1 पे ले जाओ, ठीक है, 4 को 2 पे ले जाओ, ठीक है, 5 को -2 पे ले जाओ, 6 को 3 पे ले जाओ, फिर 7 आएगा, 7 को -3 पे ले जाओ, 8 को 4 पे ले जाओ, 9 को -4 पे ले जाओ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने कैसे डिफाइन किया, देखो डिफाइनिंग फॉर्मूला भी देखते हैं हम इसका। हमने क्या किया है, इसमें एक n ले दिया और एक तो n/2 लिया है, 2 को 1 पे भेजा ना, एक तो n/2 लिया है और एक -n-1/2 लिया है। कब? व्हेन n क्या है, कैसा है, n अगर ओड है, n कैसा है, n अगर इसमें क्या है, n अगर इवन है तो इवन, और n अगर ओड है ना, n अगर ओड है तो कैसा है हमारे पास माइनस। देखो वो भी कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। n अगर इवन है, देखो n, एक सेकेंड, इवन है, n को मैंने क्या लिया है, 2 लिया है, 2 इवन नंबर है, 2 4 6 8 इवन पोजीशन यही होती है ना, तो 2 लिया है मैंने, n को 2 लिया, तो 2/2 1 आएगा, तो 2 को मैंने किस पे भेजा, यहाँ पे 1 पे भेजा है, ठीक है। n अगर ओड है 1 लिया, 1 -1 0/2 तो 0 ही हो गया, तो 1 को 0 पे, n को क्या किया 4 पुट किया, तो 4/2 2, तो 4 गया 2 पे, n ओड है, n 3 पुट किया, 3 -1 2/2 1, आगे माइनस था तो -1, तो 3 को कहाँ पे भेजा, -1 पे भेजा। तो देखो हमने फंक्शन अप्रोच डिफाइन कर दी ना, हमने एक ऐसा फंक्शन बता दिया कि ओड होगा तो इस पे जाएगा, इवन होगा तो इस पे जाएगा, और 1 1 1 2 कॉरस्पॉन्डेंट इनके बीच में क्या करने लग रही है, एग्जिस्ट करने लग रही है, क्योंकि हमें पता हर एलिमेंट की क्या मिलती जाएगी, अब यूनिक इमेज मिल जाएगी, क्योंकि हमें डिफाइनिंग फॉर्मूला पता चल गया। अब देखो फ्रेंड्स ये समझ आ गया आपको, अच्छी बात है। अब आप बोलोगे हमें इनकी नीड क्यों पड़ी, हम कैसे बता सकते कि ये काउंटेबल इनफाइनाइट है, कैसे? फ्रेंड्स हम ना एक होता है गोट स्टोन एग्जाम्पल, उसमें क्या होता था, उसमें जैसे जब पुराना टाइम था ना, बहुत टाइम पहले, मतलब जब एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों को काउंटिंग वगैरह का नहीं पता था, तो क्या करते थे, जो चरवाए होते थे ना, वो भेड़ बकरियां पालते थे, तो वो क्या करते थे, उनको काउंटिंग तो आती नहीं थी, और अब उनको ये पता चल जाता था कि जैसे अभी मान लो, अभी तो मुझे पता मेरे पास मान लो 5 गोट है, तो मैं काउंटिंग कर सकती हूँ ना 1 2 3 4 5, लेकिन उस टाइम काउंटिंग तो थी नहीं, तो वो पता क्या करते थे, जहाँ पे भी गोट वगैरह भेड़ों को बकरियों को जहाँ पे भी रखते थे ना, तो वो क्या करते, जब उनको चराने के लिए लेके जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, मान लो यहाँ पे वो थी, तो वो क्या करते, जब गेट से निकलती ना, तो यहाँ पे एक वो रख देते थे बॉक्स, उसमें क्या करते, वो एक स्टोन डाल देते, एक गोट को बाहर निकाल देते, फिर एक स्टोन डाल देते, एक गोट को बाहर निकाल देते, और जब वापस से वो लेके आते ना शाम को उनको, तो वो क्या करते, एक गोट गई अंदर, एक स्टोन निकाल दिया, एक गोट गई अंदर, एक स्टोन निकाल दिया, तो अगर स्टोन रह जाते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि जो उनकी गोट है ना, वो भाई सभी अभी कितनी आई है वो तो नहीं पता कितनी रह गई, लेकिन उनको ये पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ गोट तो हमारी रह गई है। तो वहाँ से जो ये कंसेप्ट है ना, ये बिल्डअप हुआ था। स्टोन गोट एग्जाम्पल बहुत जनरली लेते हैं, या फिर एक ना इनफाइनाइट रूम का एग्जाम्पल लेते हैं। इनफाइनाइट रूम के एग्जाम्पल में वो क्या करते हैं, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ना हमारे पास वो थे कोई मैथमेटिशियन, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो क्या करते थे, वो ना इनफाइनाइट रूम का एग्जांपल लिया एक होटल का, उसने क्या किया, ऐसे रूम बना लिए, और वो क्या करता गया, उसके रूम में जो भी पर्सन जो भी विजिट करने के लिए आए ना, तो वो क्या करता, एक को एक रूम छोड़ के दे देता, ठीक है, फिर और आते गए, तो वो उनको एक एक शिफ्ट करता जाता। ऐसा रियल लाइफ में वो पॉसिबल हो, रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन वो उसके एग्जांपल में पॉसिबल उसने कराया है। जब आप हायर लेवल मैथमेटिशियन की बुक पढ़ोगे ना, तब वहाँ से आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है। तो वो क्या करता, एक एक शिफ्ट करता जाता। अब रूम तो इनफाइनाइट, आप बोलोगे इनफाइनाइट रियल लाइफ में नहीं, बट
उसने मान रखा है ऐसा कि इनफाइनाइट है। क्यों मान रखा? क्योंकि जो ये एग्जाम्पल जो अभी हमने किया है ना, ये वाला जो नेचुरल नंबर से जेड पे दिखा दिया, तो ये ऐसे ही है कि एक पर्सन आया उसको रूम नंबर फर्स्ट में शिफ्ट कर दिया, सेकंड पर्सन आया उसको सेकंड में शिफ्ट कर दिया, थर्ड पर्सन आया उसको नेगेटिव, मतलब उसने क्या किया, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रूम नंबर नेगेटिव था, नहीं, उसने क्या किया, उन जो रूम नंबर सेकंड में था ना उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया और उसकी पोजीशन खाली कराता गया, वो इस वे में चलने लग रहा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगर एक चीज़ ये समझ में आ गई ना, तो फिर अभी हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक हो गया है, और लेक्चर में लास्ट तक बने रहना। अभी आगे देखो फ्रेंड्स, मैं ना अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताने लग रही हूँ, क्योंकि एक आपको एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर समझ आ गया ना इंटीजर का, तो अब कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, बस आप डायरेक्ट रिजल्ट समझोगे ना, रिजल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा। बस मैं रिजल्ट्स का आपको प्रूफ ये दिखाने लग रही हूँ कि क्या क्या रिजल्ट है। इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज डिनूमरेबल, मतलब अगर नेचुरल नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग उनके इवन नेचुरल नंबर से दिखा देना तो भी वो क्या हो जाएंगे, वो डिनूमरेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, और इवन नेचुरल नंबर है मीन्स उसमें 2, 4, 6, 8 इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे ना, इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी तो ऐसे ही दिखा सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंस, 1 को 2 पे भेज दे, 2 को 4 को 3 पे, 6 को 4 को 8 पे, 5 को 10 पे, है ना। तो इसमें तो हम सीधा फंक्शन डिफाइन कर देंगे, 2x x बिलोंग्स टू n। अगर x को 1 पुट किया तो ये 2 आ जाएगा, x को 2 पुट किया तो ये 4 आ जाएगा, x को 3 पुट किया तो ये 6 आ जाएगा। तो फंक्शन डिफाइंड हो तो गया, एक एक को भेज देंगे, 1 1 1 2 एग्जिस्ट कर जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिजल्ट था, नेचुरल नंबर के साथ इंटीजर के साथ है एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद अभी नेक्स्ट रिजल्ट देखो। नेक्स्ट रिजल्ट में फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, इसमें दिया हुआ सेट ऑफ n क्रॉस n इज डिनूमरेबल। अगर इवन नेचुरल नंबर का सेट डिनूमरेबल हो गया, अब यहाँ पे ये बोलने लग रहा है n क्रॉस n की जब n से मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स आएंगे ना, उनका सेट देखे तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी डिनूमरेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिजल्ट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डिनूमरेबल। नेक्स्ट में ऑल नेगेटिव नंबर इज डिनूमरेबल। और नेक्स्ट में सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, अगर क्यू प्लस यूनियन क्यू माइनस यूनियन सिंगलटन 0 और ऐड कर दे तो सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमरेबल हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे होएगा, ये भी ऐसे ही होएगा कि p बाई क्यू टाइप के फॉर्म आएंगे, उनको हम ऐसे ऐसे एग्जिस्ट कराते जाएंगे। देखो जैसे अभी आप बोलोगे कैसे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था हमारे पास 1 2 3 4, ये चलता जाएगा। रेशनल नंबर का जब सेट डिफाइन करेंगे ना, तो हम वहाँ पे ऐसे चल लेंगे, 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5 अप टू सो ऑन। एक लाइन 1 से स्टार्ट करके बनाई। अब हम क्या करेंगे, 2 2 बाई 3 2 बाई 4 2 बाई 5 2 बाई 6 2 बाई 7 2 बाई 8 2 बाई 9। फिर हम किससे स्टार्ट कर देंगे, 3 से स्टार्ट कर देंगे, 3 3 बाई 2 3 बाई 3 3 बाई 4। ये ऐसे हम पैटर्न तो बना सकते हैं ना, नंबरिंग तो लिख सकते हैं ना हम ऐसे, और फिर इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। 1 को 1 पे भेज दिया, 2 को किस पे भेज दिया, 1 बाई 2 पे भेज दिया, 3 को किस पे भेज दिया, 1 बाई 3 पे भेज दिया, 4 को 1 बाई 4 को, 5 को 1 बाई 5 के। अब आप बोलोगे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको पता कैसे करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं, 2 की 1 बाई 2 के, तो ये हम इसको ऐसे कट कर देंगे। हम फर्स्ट को 1 को 1 पे भेजेंगे, 2 को 1 बाई 2 ऐसे वो करेंगे। इसका पैटर्न ना ऐसे चलता जाएगा, ऐसे हमारे पास वो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो ऐसे नंबरिंग देता जाएगा कि 3 को 1 बाई 3 पे भेजा, 4 को 2 बाई 3 पे भेजा, 5 को 3 पे भेजा। इस टाइप की नंबरिंग करेंगे हम इस सेट में, ऐसे रो ऐसे कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम रैशनल इरेशनल के लिए प्रूफ कर देंगे। इरेशनल के लिए अभी हम आगे देखेंगे, रैशनल के लिए प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अभी उसके बाद देखो, ये तो रिजल्ट था हमारे पास किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अभी ये थे डिनूमरेबल से रिलेटेड रिजल्ट, आप डायरेक्ट याद कर लेना इनको। प्रूफ आपको इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस वो स्टोन गोट वाले एग्जाम्पल से उससे इनकी वो हुई थी कि हाँ भाई स्टोन गोट क्या था, कैसे 1 1 1 2 चेक करेंगे। देखो अभी एक क्वेश्चन है, सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अगर सेट फाइनाइट है, सेट में 10 एलिमेंट है, तो सबसेट में क्या कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 1 से 10 तक ही हो सकते हैं ना। तो यही रिजल्ट है हमारे पास, सबसेट ऑफ, अगर सेट फाइनाइट है तो उसका सबसेट ऑब्वियसली क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आने लग रही है यहाँ पे, सबसेट ऑफ ए डिनूमरेबल सेट इज आइदर फाइनाइट और डिनूमरेबल। अब देखो सबसेट जो सेट है वो डिनूमरेबल है, मीन सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब सबसेट लिया हमने, तो सबसेट में तो फाइनाइट भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, चॉइस तो हमारी नहीं, क्योंकि सबसेट लेने हैं। अगर सेट
खुद ही ले लिया तो वो तो डिनोमरेबल हो जाएगा। जैसे एक मेरे सेट ऑफ क्या ले लिया मैंने, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, इंटीजर को मैंने डिनोमरेबल प्रूफ किया है ना। अब इंटीजर से मैंने नेचुरल नंबर निकाल लिए तो वो कैसा आ गया, डिनोमरेबल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर सेट ऑफ इंटीजर से मैं 1 से 10 का सबसेट उठा लूँ तो वो तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो ये यहाँ पे रिजल्ट है, सबसेट ऑफ ए डिनोमरेबल सेट इज इधर फाइनाइट और डिनोमरेबल, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट ले लेना इन रिजल्ट्स का, और इन रिजल्ट्स की जो बुक है ना, बुकलेट जो अभी है वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। इफ़ ए इज डिनोमरेबल एंड बी इज फाइनाइट सेट देन ए यूनियन बी इज डिनोमरेबल। देखो यहाँ पे ए सेट था, ए में कितने एलिमेंट है हमें नहीं पता कितने, बट इनफाइनाइट है। बी में कितने एलिमेंट है, मान लो बी में 10 एलिमेंट थे 1 to 10 तक, तो इनकी यूनियन की जब मैंने, तो यूनियन में तो बड़ा सेट आता है ना, तो 1 से 10 के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो 10 के बाद इसमें एलिमेंट थे वो भी तो सभी आएंगे ही ना। और ये डिनोमरेबल था, एलिमेंट्स नंबरिंग तो है लेकिन डिनोमरेबल है, इनफाइनाइट सेट है, तो ए यूनियन बी भी कैसे आ जाएगी, डिनोमरेबल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सेट डिनोमरेबल था, सेट में नंबरिंग पॉसिबल थी। सेकंड, अब देखो इफ ए एंड बी आर डिनोमरेबल, अब दोनों ही डिनोमरेबल हो गए तो यूनियन भी डिनोमरेबल आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू डिनोमरेबल सेट एंड सी कोई भी फाइनाइट है। जब बी के लिए ट्रू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 2 डिनोमरेबल हो जाएगी और एक फाइनाइट हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, फाइनाइट वाला तो आगे आ जाएगा, फिर इनकी करते रहेंगे अब हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये डिनोमरेबल हो जाएगा। इन द टॉपिक ऑफ काउंटेबिलिटी वी आर डीलिंग विद आर्बिट्रेरी सेट, हमें कोई सेट डिफाइन नहीं होता, हम आर्बिट्रेरी सेट के साथ क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, किसमें, काउंटेबिलिटी के टॉपिक में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा डिनोमरेबल का। अभी देखो एक दो रिजल्ट्स और है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। अब हमारा ये क्या गया, सेकंड टॉपिक आ गया डिनोमरेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिनोमरेबल सीधी सी बात है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या आ जाए, एक 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस आ जाए तो उसको बोल देंगे डिनोमरेबल, और नहीं आती है तो उसको बोल देंगे नॉट डिनोमरेबल, है ना। अब देखो काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं और अनकाउंटेबल सेट किसको बोलते हैं, ये 2 टर्म आते हैं पेपर में भी। हमारा क्वेश्चन इसी से आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। मोस्टली यही क्वेश्चन जो एचपीएससी लेवल पे है वो उसमें तो इतना ही पूछेगा, हायर लेवल पे वो 1-1 ऑन टू बाइजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट दे देता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आप इजीली बता सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं, डेफिनेशन देखो, ए सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डिनोमरेबल। फाइनाइट सेट क्या होता है आप लोगों को इजीली पता, फाइनाइट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हो, फाइनाइट हो। डिनोमरेबल या तो फाइनाइट हो और है, या फिर डिनोमरेबल। डिनोमरेबल अभी हमने फर्स्ट टॉपिक देखा, डिनोमरेबल किसको बोलते हैं, 1-1 टू एग्जिस्ट कर जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू टेक द इंग्लिश लैंग्वेज मीनिंग ऑफ काउंटेबल, दैट इज समथिंग विच कैन बी काउंटेड। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने इसको क्या प्रूफ किया है, इसको डिनोमरेबल प्रूफ किया है। इंटीजर को भी डिनोमरेबल प्रूफ किया है, रेशनल नंबर को भी डिनोमरेबल प्रूफ किया है, ठीक है। तो डिनोमरेबल का मीनिंग क्या है, हम लिस्टिंग कर सके, मतलब लिस्टिंग कर सके एलिमेंट्स की, बता सके। एक हमारे पास वे ऑफ डिफाइनिंग फॉर्मूला हो हमारे पास कि 1 के बाद 2 ही आएगा, रियल नंबर में नहीं डिफाइन कर सकते ना। आप बता सकते हो 0.2 के बाद सबसे बड़ा नंबर या 0.2 के सबसे नज़दीक नंबर, मतलब मैं बोल दूँ नियर नंबर कौन सा आएगा, तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर पूछना चाहूँ 1 के बाद क्या आएगा, तो डेफिनेटली आप बता दोगे 1 के बाद तो 2 ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आती है अनकाउंटेबल सेट की। अनकाउंटेबल सेट किसको बोलते हैं, सेट एस इज अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। जो सेट काउंटेबल नहीं है उसको क्या बोल देंगे, अनकाउंटेबल बोल देंगे। इसकी एक डेफिनेशन और ये है, ए सेट एस इज अनकाउंटेबल इफ इनफाइनाइट, तो वो होना ही चाहिए, जैसे रियल नंबर है, इनफाइनाइट सेट है, यस देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू एस। और सेकंड देखो डिनोमरेबल के लिए तो क्या थे, हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। अनकाउंटेबल जो काउंटेबल ना हो, तो काउंटेबल के लिए तो बता दिया, तो फाइनाइट हो या डिनोमरेबल हो। अब अनकाउंटेबल के लिए क्या होना चाहिए, वो डिनोमरेबल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्या हो गया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट ना करे नेचुरल नंबर के साथ, तो उस सेट को क्या बोल देंगे, अनकाउंटेबल सेट बोल देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या है, जो 0-1 है ना, 0-1 ओपन इंटरवल है, इज अनकाउंटेबल। ओपन इंटरवल इतना पता आपको, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट सेट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, टोपोलॉजी ऑन आर, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको इतना तो पता है, हम 11th-12th में सेट बिल्डर फॉर्म जब करते थे तो वहाँ पे हम ऐसे लिखते थे, एक्स गोज फ्रॉम 1, है ना, अगर 0-1 था तो
और यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है, जैसे मान लो ये सेट ए और बी है ना, तो जो बी है वो बड़ा होना चाहिए ए से, या फिर ए ऐसे बी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर इस सेट की लेंथ निकालने लग जाए तो इस सेट की लेंथ 1 आएगी। और ऐसे भी देख सकते हैं 0 से 1 कितना रास्ता कवर किया, इसने 1 कवर किया, अगर मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी चलता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब ये तो वैसी चीज़ें थी, अभी टॉपिक पे आते हैं। 0 1 इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों है? काउंटेबल तो हमने चेक कर लिया कि या तो वो फाइनाइट हो या डिनोमरेबल हो। डिनोमरेबल कैसे चेक करते हैं वो भी आ गया, पर अनकाउंटेबल कैसे करेंगे? काउंटेबल नहीं है वो बता देंगे, लेकिन अनकाउंटेबल अलग से चेक करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? तो देखो 0 1 डिफाइनिंग इज इनफाइनाइट। यस, 0 1 की लेंथ फाइनाइट है, लेकिन ये सेट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं फ्रेंड्स? आप बता सकते हो ये 0.1 ये 0.2 ये 0.3 ये 0.4, 0.001 कहाँ है, 0.009 कहाँ है? नहीं बता सकते ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं? इनफाइनाइट है। अब देखो, नाउ वी शैल प्रूव दैट डज नॉट एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू एस। हम प्रूफ करेंगे कि एन के साथ 0 1 की कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम ना कंट्राडिक्शन लेके आएंगे, हम मान के चलते कि एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट करती है तो 1 1 1 2 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो देखो यही मैंने लिख रखा है, इसको पढ़ो। लेट इट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू 0 1। मान लिया दैट इज बाइजेक्शन एग्जिस्ट करते तो क्या होगा? 0 1 डिनोमिनेबल होगा। अब डिनोमिनेबल के लिए मैंने बताया आपको, हम उन नंबर के क्या मतलब जो एलिमेंट्स उनकी नंबरिंग कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिया, वी कैन हैव एन इनुमरेशन ऑफ एलिमेंट्स। डिनोमिनेबल इनुमरेशन एक ही बात थी, नाम बताए थे मैंने आप लोगों को। एलिमेंट्स इन 0 1 एंड सपोज दैट इनुमरेशन, हमने सपोज कर ली जो 0 1 की इनुमरेशन है ना वो कैसे है, उसमें एलिमेंट इस टाइप के है, x1 x2 x3। नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा ना उसका नाम x4 दे दिया, x5 x6 दे दिया। अब आप बोलोगे x1 x2 x3 क्या है, तो ये ना हम डिफाइन करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं x1 x2 x3 क्या है। x1 x2 x3 हमारे पास है फ्रेंड्स, मैंने मानना है, हम मान के खुद से चलेंगे क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे, प्रूफ करने लग रहे हैं। समझना बस आप लोग, रटना मत इस प्रूफ को। x1 मैंने मान लिया, 0 से 1 के बीच के एलिमेंट है ना, तो 0 पॉइंट कुछ होगा ना। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा तो मैंने माना 0.x11, जो भी 0 के बाद जो एलिमेंट आएगा ना उसका नाम x11, उसके बाद जो आएगा उसका x12, उसके बाद जो आएगा x13। ठीक है, ऐसे नाम दे दिए। फिर एक x2 एलिमेंट था, x1 के बाद x2 था ना, x1 x2 मैंने इस टाइप का मान दिया। हम यहाँ पे ना इनके बेस पे जाना फ्रेंड्स, आप जो फर्स्ट एलिमेंट आने लग रहा है ना उसका x11 नाम देने लग रहे हैं। x2 से जो स्टार्ट होगा, जो भी एलिमेंट मान लो x2 यहाँ पे था, ठीक है, तो x उससे पहले एलिमेंट सभी इसमें आ जाएंगे। x2 एलिमेंट अगर यहाँ पे था तो x2 के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनकी इस टाइप की दे दी मैंने, 0.x21 x22 x23। अगर बेसिक से समझाने लग जाए तो देखो हम अपने वे, ये कोई बुक वगैरह का नहीं है, हम अपने समझने के लिए करने लग रहे। मान लो ये 0.5 था, ठीक है फ्रेंड्स, x2 0.5 था, तो 0.51 0.052 0.53 54 55 56 59 5 1 1 1 1, मतलब इस टाइप के जितने भी एलिमेंट है ना, मान लो 0.6 यहाँ पे है, तो इनके बीच के जो भी एलिमेंट आए ना उन सबको x2 फर्स्ट बता दिया और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। अब x2 को कभी भी x जो 0.6 है उससे पहले कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे ना, हम बता नहीं सकते ना एग्जैक्ट 1 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे, 1 करोड़ आएंगे, लेकिन एलिमेंट इनफाइनाइट आएंगे ना, तो इनफाइनाइट की भी नंबरिंग कर दी। यहाँ पे भी सेम 0 से 0.5 की नंबरिंग, फिर 0.6 से जो आगे जाएंगे उनकी नंबरिंग, तो नंबरिंग तो हम कर सकते हैं। अब हम ना एक अलग से नंबर लेके चलते हैं। देखो हमने इस सेट के जितने भी एलिमेंट थे ना उसको इस टाइप से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। आप बोलोगे कर दिया, इंटरवल ले लिया, इतना इतना इतने एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे, यहाँ के जो भी है वो नेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अभी देखो एक मैंने एक नंबर अलग से लिया, वो क्या लिया, y इक्वल टू 0.y1 y2 y3, और जो y1 y2 y3 है ना वो ना तो 0 होगा ना 9 होगा और ना भी किसी xi के इक्वल होगा, ना तो वो x11 होगा, ना x21 होगा, ना x31 होगा, ना 0 होगा, ना 9 होगा। उनसे अलग एक एलिमेंट आ जाएगा, वो किस में आएगा, y से आएगा वो। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया फ्रेंड्स, 0 1 के बीच के जो भी एलिमेंट थे ना वो तो हमने इन लिस्ट में बना दिए थे। इसके बाद x4 x5, ये मत समझना कि ये 3 ही है, x4 x5 x6 ये ऐसे चलता जाएगा, ये तो बस एक पैटर्न बता दिया था। अब देखो एक अलग से ऐसा नंबर लिया है हम, ना तो वो इस नंबर के इक्वल है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी नंबर की, ना वो यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर है इसके इक्वल है, ना वो इसके नेक्स्ट इक्वल है, लेकिन वो एक नंबर ऐसा है ना तो वो 0 है ना 9 है और किसी भी एक्स आई के इक्वल नहीं है, लेकिन वो इससे तो 0 बिलोंग करेगा क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग लिया है हमने, है ना, तो वो इससे तो इस सेट से तो बिलोंग करेगा ही करेगा।
बट वो किसी भी एक्स आई के इक्वल नहीं था, तो हम यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि हमने तो बताया था सिर्फ इसमें इस टाइप के एलिमेंट है, और बाद में हम एक ऐसा एलिमेंट ले आए जो इस टाइप की फॉर्म से नहीं बनने लग रहा है, और ना वो 0 है ना 9 है। और 0 9 ना होने का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? जब हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर की पढ़ी हो ना, जब सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर पढ़ते थे, तो रैशनल नंबर किसको बोलते थे हम? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, है ना। रैशनल नंबर का सेट जो होता था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब या तो वो एंड हो जाए, जैसे 1/2 है 0.5 आ जाए, ठीक है। और अगर ये जैसे 1/10 है तो इसको 0.1 लिख सकते हैं ना। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होने लग रहे हैं। एक कोई ऐसा आ जाए जैसे 1/3 है, 1/3 क्या आता है? 0.33333, ये 3 रख कर होने लग रहा है ना। तो इन इस टाइप के एलिमेंट्स तो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट हो और ना रख कर करे, इस टाइप का जो एलिमेंट आता है ना, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो वो कहीं रुके और ना उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर के कोई नंबर जो है ना उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो रिकर कब नहीं करेगा? जब उसमें ना तो 0 होगा और ना 9 होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, तो फ्रेंड्स आपको ये समझ आया? तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया? ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम तो बता रहे थे बस इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे, लेकिन बाद में हमने एक ऐसा डिफाइन कर दिया जो इससे अलग था और सेट से बिलोंग करता था, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम बोल देंगे 0 1 क्या है? अनकाउंटेबल है। फ्रेंड्स यहाँ से मैं अब आपको बता देती हूँ, जितने भी ओपन क्लोज्ड इनफाइनाइट फाइनाइट जो भी इंटरवल होते हैं ना, फाइनाइट को छोड़ के, सॉरी इनफाइनाइट इंटरवल जो भी हो सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। रिजल्ट आगे आएगा, बट अभी मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। जैसे क्लोज्ड 0 1 ले लो, या फिर 0 इन्फिनिटी ले लो, या फिर -∞0 ले लो, कितने भी टाइप के जो इंटरवल होते हैं ये सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो आप एक नंबर पक्का हो गया आपका एग्जाम के लिए, जितने टाइप के भी इंटरवल होते हैं ना वो सभी कैसे होते हैं? वो अनकाउंटेबल हो सकते हैं। बस एक फाइनाइट सिंगलटन हो ना और एम्प्टी हो, ये काउंटेबल होते हैं, बाकी सभी अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अभी देखो एक बी नंबर लिया 0.99999, और एक नंबर ले लिया सी 0.5। तो सी 0.5 है तो इसको तो सी को 1/2 सीधा ही लिख सकते हैं हम, है ना। अब इसको क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 भी कर दिया, तो 4.99, 10 भी माइनस बी करेंगे तो 9 बी इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा, 9 - 4 करके 5, ये बाकी 9 सॉरी कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके 0 ही आएगा। 9b इक्वल टू 4/5 एंड b की क्या आ गई? 1/2। तो दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर गए जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो अलग थी, लेकिन वो नंबर कैसे है? इक्वल है। तो 1/2 को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात सेम होती है। अप्रोक्सीमेशन का जब यूज करते तो हम लिख देते ना किसी नंबर को भी ऐसे कि ये अप्रोक्स इसके इक्वल आएगा, तो 1/2 लिख दो या कहीं ये लिख दो, तो बात सेम रहेगी, गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो नेक्स्ट क्या है? सबसेट ऑफ अकाउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अभी तक मैंने आप लोगों को जो लास्ट में रिजल्ट थे वहाँ पे क्या था? सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सबसेट ऑफ ए डिनोमिनेबल सेट इज इधर फाइनाइट और डिनोमिनेबल। अब यहाँ पे क्या आ गया? सबसेट ऑफ काउंटेबल। अब काउंटेबल के तो दो ही केस होते हैं ना, या तो वो फाइनाइट होगा या डिनोमिनेबल होगा। अब फाइनाइट है तो भी फाइनाइट रहेगा, डिनोमिनेबल है तो फाइनाइट डिनोमिनेबल दोनों ही हो गए, लेकिन रहेगा तो वो काउंटेबल ही ना। काउंटेबल के ही दोनों केस है, तो यहाँ से रिजल्ट ये बन जाता है सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे बी काउंटेबल मे बी अनकाउंटेबल, ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल सेट ऑफ आर ले लिया, जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसके 1 1 के साथ कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये कैसा सेट है? ये अनकाउंटेबल सेट। अब अनकाउंटेबल सेट, इसका फाइनाइट सेट नेचुरल नंबर ले लो, वो कैसा हो जाएगा? वो काउंटेबल हो जाएगा। और ओनली फाइनाइट 1 से 10 के एलिमेंट ले लिए तो वो कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया। तो लेकिन वो है तो काउंटेबल ही ना, फाइनाइट भी तो केस काउंटेबल का ही है, तो या तो वो काउंटेबल होगा या वो अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद आता है सुपर सेट। अब तक तो हम पढ़ रहे थे सबसेट का रिजल्ट, अब हम पढ़ेंगे सुपर सेट का रिजल्ट। तो सुपर सेट क्या बोलता है? सुपर सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट में भी फाइनाइट डिनोमिनेबल और अनकाउंटेबल। क्यों? देखो 1 से 10 के एलिमेंट थे, उनका सुपर सेट लिया, 1 से 15 ले लो तो वो फाइनाइट होगा। सुपर सेट नेचुरल नंबर ले लो तो वो काउंटेबल हो गया, और रियल नंबर ले लो तो वो अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सुपर सेट ऑफ डिनोमिनेबल सेट में भी डिनोमिनेबल और अनकाउंटेबल। डिनोमिनेबल है तो काउंटेबल का ही केस है। सुपर सेट काउंटेबल n ले लिया, और सॉरी सेट n ले लिया, और सुपर सेट रियल नंबर ले लिया। जो सेट था n का था वो डिनोमिनेबल था, लेकिन रियल नंबर क्या? वो अनकाउंटेबल है। तो ये रिजल्ट्स तो आप बस याद कर लेना, इनमें ऐसा कुछ नहीं कि इनका प्रूफ देखोगे कहीं कुछ, क्योंकि इनमें ना डायरेक्ट ऐसा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, तो वो बोलते ऐसे रिजल्ट दे देगा, मतलब हमसे पूछ लेगा, ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके आपको ये 4 ऑप्शन दे दे, तो कौन से को ट्रू करोगे? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 4-5 रिजल्ट कुछ और हैं, इनको रिजल्ट्स को याद ही करना है आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट हिट 1 मार्क्स में आ सकता है। ये क्या है?
ए और बी फाइनाइट है, तो इंटरसेक्शन में तो फाइनाइट एलिमेंट जाएंगे, आपको भी पता है। मान लो एक ए सेट है, 1 से 10 के एलिमेंट है, बी सेट है 1 से 5 के एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में 1 से 5 के एलिमेंट गए ना कॉमन, और कॉमन है, ये फाइनाइट ही हुई ना। अब ए फाइनाइट है, बी डिन्यूमरेबल है, तो इंटरसेक्शन में कितने जाएंगे? इंटरसेक्शन में तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे वही जाएंगे ना। अब ये फाइनाइट है, ए में तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 5 एलिमेंट थे, तो बी में मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट थे, तो इंटरसेक्शन में तो जो 5 कॉमन जो ए में थे और जो बी में थे वही जाएंगे ना। ठीक है फ्रेंड्स, इफ ए बी आर डिनूमरेबल्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज फाइनाइट और डिनूमरेबल। हाँ क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल नंबर का ही सेट ले लो, नेचुरल नंबर के की सेट की 1 to ऐसे ली, बी ले लिया एक बार तो ले लिया 1 से 10, तो इंटरसेक्शन कैसे आई? फाइनाइट आई। और अगर बी में मैं इवन नेचुरल नंबर ले लूँ 2 4 6 8, कॉमन कितने जाएंगे? 2 4 6 8, और ये हम प्रूफ करके आई है डिनूमरेबल है, तो ए भी डिनूमरेबल है, तो इंटरसेक्शन फाइनाइट डिनूमरेबल कुछ भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कब कब? जब दोनों डिनोमरेबल है लेकिन एक भी फाइनाइट हो गया ना, तो इंटरसेक्शन फाइनाइट आ जाएगी फ्रेंड्स। अब इन तीनों रिजल्ट से हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है, ए एंड बी काउंटेबल है ना, तो इंटरसेक्शन काउंटेबल आएगी, मीन्स फाइनाइट है तो फाइनाइट आ जाएगी, और डिनोमरेबल है तो इंटरसेक्शन फाइनाइट डिनोमरेबल कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन रहेगी तो वो काउंटेबल ही, क्योंकि काउंटेबल होता है क्या? यही तो होता है ना, या तो फाइनाइट हो या फिर वो डिनोमरेबल हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अभी उसके बाद ये 4 रिजल्ट और है फ्रेंड्स, ये और देख लो फ्रेंड्स। इसी लेक्चर में मैं काउंटेबिलिटी कंप्लीट कराऊंगी। मैं काउंटेबिलिटी पे आपके 2 3 4 लेक्चर नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि फ्रेंड्स आप वीडियो को ना रोक रोक के देख लेना, पॉज करके देख लेना, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। लेकिन पता है 4-5 लेक्चर अगर काउंटेबिलिटी पे लगाए ना तो फिर आप बोर हो जाओगे इस टॉपिक से, और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो ना तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, आप एक ही बार में कंप्लीट वीडियो देख लोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, finite union of finite set is finite, finite union of denumerable set is denumerable, denumerable union of finite set is either finite or denumerable। प्रूफ देख के देखो, फाइनाइट यूनियन है, फाइनाइट यूनियन कैसे होते हैं फ्रेंड्स? जैसे n से 10 ले लिया तो ये फाइनाइट है, और फाइनाइट ही सेट था 1 2 13, एक ऐसा सेट था, फाइनाइट सेट था। एक इसका यूनियन मतलब एक सेट ए था, एक सेट बी था 3 4 10, एक सेट और था, तो इनकी जब यूनियन करेंगे 10 टाइम्स, यूनियन 10 टाइम्स करेंगे, एलिमेंट 100 हो सकते हैं, 200 1000 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो फाइनाइट ही ना। यूनियन में इनफाइनाइट तो कहीं से भी नहीं आ सकते ना, चाहे इसमें एलिमेंट कितने भी हो, क्योंकि हमें तो 10 टाइम्स से यूनियन करनी है ना। अभी देखो, अब और सेट में हमें ये भी पता है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, यूनियन जब कर देते तो वो एक ही बार लिखी जाती है, ये तो है नहीं एक को 10 बार लिखोगे तुम लोग, है ना। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या था? फाइनाइट यूनियन ऑफ डिनोमरेबल सेट इज डिनोमरेबल, डिनोमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज आइदर फाइनाइट डिनोमरेबल, और इन तीनों से बन गया काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, यूनियन भी काउंटेबल होती है और इंटरसेक्शन भी कैसे होती है? काउंटेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिजल्ट्स थे, 7-8 रिजल्ट थे इंटरसेक्शन यूनियन पे, इनको समझ लेना। अब उसके बाद देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। कैसे? क्योंकि आर क्या होता है? क्यू यूनियन आई होता है, क्यू हम काउंटेबल प्रूफ कर चुके हैं, और आर क्या होता है? अनकाउंटेबल हमने बताया। तो आई पक्का क्या होगा? जब यूनियन करने लग रहे, काउंटेबल की यूनियन काउंटेबल से कर दी तो या तो आर काउंटेबल आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है? आर अनकाउंटेबल है। पी इज इक्वल टू क्यू यूनियन आर होता है, पी ट्रू है क्यू ट्रू है, तो आर को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा? हमारे पास ट्रू होना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही है यहाँ पे, आई को क्या होना पड़ेगा? अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो कैसे होते हैं? वो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक शॉर्ट में बता देती हूँ, एन जेड क्यू ये होते हैं काउंटेबल, और आर और आई जो होते हैं ये होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये 9 जो ओपन इंटरवल होते हैं, ए बी सिंगल मतलब ओपन ए बी क्लोज ए बी, एक हाफ ओपन हाफ क्लोज, माइनस इन्फिनिटी से ए से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सभी कैसे होते हैं? ये जो भी इंटरवल होते हैं ये सब क्या से होते हैं? ऑल आर अनकाउंटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अभी उसके बाद देखो, अब हमारा जो मेन रूल आया ना वो आया कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब जो कार्डिनलिटी बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं, किस चीज़ की बोलते हैं, क्या होती है, तो वो देखते हैं। जैसे हम इन्फिनिटी बोल देते हैं ना, हम अभी तक तो क्या बोलते थे? इन्फिनिटी पे चला गया भाई, माइनस इन्फिनिटी पे चला गया। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, वो जस्ट एक नोटेशन है। ठीक है, तो देखो
कार्डिनलिटी एस को ऐसे डिनोट कर देते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये क्या, अगर एस में फाइनाइट एलिमेंट है, एस फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर एस इक्विवेलेंट है एन के साथ तो कार्डिनलिटी होती है एलिफ नोट। ये हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एलिफ नोट, ठीक है। और ये ऐसे बनता है इस टाइप से। और अगर आर के साथ इक्विवेलेंट है, मतलब एस की जो कार्डिनलिटी है, मतलब एस जो है वो 1 1 ऑन 2 किसके साथ बनाने लग रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर के साथ बनाने लग रहा है, तो उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है फ्रेंड्स सी, ठीक है। सी, ऐसे सी, ये वाला कैट वाला सी, ठीक है। तो ये एलिफ नोट होता है, ये सी होता है, दो ही कार्डिनलिटी होती है मेनली जब हम यूज करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई कार्डिनलिटी नहीं होती, ये भी रिजल्ट होता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए कार्डिनलिटी बिटवीन एलिफ नोट एंड सी, या तो जो एन के साथ इक्विवेलेंट है उनकी एलिफ नोट, जो सी के साथ इक्विवेलेंट है उनकी सी। तो अब ये डायरेक्ट रिजल्ट है फ्रेंड्स, ये याद कर लो। एन को 1 1 ऑन 2 हमने चेक किया किसके साथ, इंटीजर के साथ, इवन नेचुरल नंबर के साथ, एन क्रॉस एन के साथ, रैशनली रैशनल, और फिर पूरा मतलब पॉजिटिव रैशनली रैशनल, है ना। इन सब की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, एलिफ नोट आ जाएगी। तो आपको डायरेक्ट अगर कहीं ये पूछने लग जाए कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्या होती है, तो आप बता दोगे एलिफ नोट होती है। कार्डिनलिटी ऑफ इवन नेचुरल नंबर एलिफ नोट, कार्डिनलिटी ऑफ रैशनल नंबर एलिफ नोट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आर नेक्स्ट क्या है, हमने सी किसकी बताई थी, जो इक्विवेलेंट हो किसके साथ, आर के साथ। तो यहाँ पे यही है कार्डिनलिटी ऑफ आर, जितने भी क्लोज इंटरवल थे ना इन सब की कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है हमारे पास, सी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल थी। जो काउंटेबल सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट होती है, जो अनकाउंटेबल सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी सी होती है। अब काउंटेबल में फाइनाइट का केस होता है तो फाइनाइट की कार्डिनलिटी फाइनाइट होती है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, कभी वो ये बोल दे कार्डिनलिटी ए सेट इज फाइनाइट देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज, तो आप फाइनाइट, या वो ऐसे बोल दे, देखो वो क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है, एस बी ए काउंटेबल सेट देन कार्डिनलिटी ऑफ एस, और उसने ऑप्शन दे दिए आप लोगों को फाइनाइट, अलिफ नोट, और थर्ड ऑप्शन सी दे दिया, फोर्थ दे दिया नन। तो आप इसमें क्या बताओगे, इसमें नन बताओगे फ्रेंड्स। आप क्यों बताओगे नन, क्योंकि हमें सेट काउंटेबल दिया है, हमें ये नहीं पता फाइनाइट है या वो डिनोमरेबल है, तो हम ना तो फाइनाइट कार्डिनलिटी बता सकते उसकी, ना उसकी एलिफ नोट बता सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग केस है। अगर उसने सेट को फाइनाइट दिया होता ना तो उसकी कार्डिनलिटी हम फाइनाइट बताते, लेकिन उसने अगर डिनोमरेबल दे दिया ना तो उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट बता देंगे फ्रेंड्स। समझिए ये कंसेप्ट है, इसको समझे ना, क्योंकि क्वेश्चन में ना वो ऐसे ही वो देता है और बच्चों को कंफ्यूज करता है, और बच्चे फिर गलती इसी छोटी छोटी चीज़ों पे गलती करते हैं। तो आप मत करना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो कभी भी अनकाउंट, ये जितने भी इंटरवल आ जाए ना इन सब की कार्डिनलिटी पे बात होती है, ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी कार्डिनलिटी सी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो, अभी कुछ रिजल्ट्स और है, जैसे कार्डिनलिटी S1 एलिफ नोट है, कार्डिनलिटी S2 N है, तो यूनियन में कितने जाएंगे, एलिफ नोट जाएंगे। ये नोटेशन के केस में बता दिया मैंने, लेकिन ये लास्ट में अभी हम एग्जांपल करके आए हैं। कैसे, मैंने बताया था एक सेट ए है वो डिनोमरेबल है, सेट बी है वो फाइनाइट है, तो यूनियन में कितने एलिमेंट जाएंगे, यूनियन में तो डिनोमरेबल एलिमेंट जाएंगे, फाइनाइट वाले जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, लेकिन यूनियन में तो हम सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट थे, यहाँ पे फाइनाइट थे, तो यूनियन में तो इनफाइनाइट ही जाएंगे, तो जो इनमें बड़ा नंबर होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। S1 में भी एलिफ नोट एलिमेंट थे, S2 में भी एलिफ नोट, तो यूनियन में भी कितने जाएंगे, यूनियन में भी एलिफ नोट ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है। और कभी ये बोलो इनके प्रूफ नहीं है, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। अब इनके प्रूफ कराऊंगी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि या यूज नहीं होना इनका कहीं पे भी, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज़ है। कहीं आप अगर बच्चों को इंटरव्यू में, या आप इंटरव्यू फेस करो या कभी बच्चों को पढ़ाओ ना, तो वो पूछने लग जाए, उस वे से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नॉलेज होनी चाहिए हमें इस चीज़ की, ठीक है। देखो अभी है ए सबसेट है बी का, और बी में एन एलिमेंट है, तो सबसेट में या तो एन होंगे या एन से कम होंगे, ठीक है ना। सबसेट में या तो एन होंगे, या कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट में देखो, ए सबसेट है बी का, कार्डिनलिटी ऑफ ए एलिफ नोट है। अब देखो यहाँ पे ये सुपर सेट बनने लग रहा है, ये ए का सबसेट है, तो इस वे से बोलेंगे तो बी सुपर सेट है। अगर सबसेट की कार्डिनलिटी एलिफ नोट है तो सुपर सेट में, तो अगर सबसेट काउंटेबल है तो सुपर सेट क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं ना। तो इसकी कार्डिनलिटी या तो एलिफ नोट होगी या एलिफ नोट से ज़्यादा होगी, और एलिफ नोट से ज़्यादा जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास सी ही होता है। सी के बाद 2 की पावर सी, फिर 2 की पावर 2 की पावर सी, ये चीज़ आती है, अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको ही याद करो कि ए की कार्डिनलिटी एलिफ नोट है, और ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी की या तो एलिफ नोट होगी, एलिफ नोट से भी ज़्यादा होगी, ठीक है फ्रेंड्स।
आई होप आपको सब समझ में आने लग रहा होगा। अभी उसके बाद देखो ये फोर्थ टॉपिक आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, ये समझ आ गया ना, फिर आपके लिए कुछ भी वो नहीं है, बेसिक सी बात है। देखो अल्फा बीटा दो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, ठीक है। कार्डिनल नंबर अभी बताया ना हमने आपको, अलिफ नोट सी फाइनाइट ये कार्डिनल नंबर होते हैं। तो देखो दो कार्डिनल नंबर दे दिए इनफाइनाइट, तो फाइनाइट वाला जो ये वाला केस था ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अभी देखो अगर उनका सम करने लग जाए कार्डिनल नंबर का तो मैक्सिमम ले लेते अल्फा बीटा का, और प्रोडक्ट करें तब भी मैक्सिमम लेते। कैसे, देखो एक सेट में एलिमेंट थे n, एक सेट में एलिमेंट थे अलिफ नोट, दोनों को ऐड करेंगे तो अलिफ नोट आएगा बड़े वाला, जैसे यूनियन में करते थे। एक सेट में एलिमेंट है n, एक में है c, c मतलब ये वैसे वाला ए बी सी वाला सी नहीं है, ये हमारा कार्डिनल नंबर है फ्रेंड्स, जो r के साथ इक्विवेलेंट सेट होता है वो वाला c है ये, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, c है, तो c आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लेना है। अलिफ नोट प्लस अलिफ नोट, तो दोनों का मैक्सिमम तो अलिफ नोट ही होगा, तो अलिफ नोट प्लस सी, तो अलिफ नोट प्लस सी में कौन सा बड़ा आएगा, सी बड़ा आएगा। नेचुरल नंबर से बड़ा रियल नंबर वाला सेट होता है ना वैसे, तो n और c में बड़ा कौन सा होता है, c होता है, तो c आ जाएगा ऐड में। c प्लस सी करेंगे तो c आएगा, n इंटू अलिफ नोट करेंगे तो अलिफ नोट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डॉट वाला भी बता रखा है मैंने रिजल्ट, ए अल्फा डॉट बीटा होता है वहाँ पे मैक्सिमम अल्फा बीटा लेते हैं, तो n डॉट अलिफ नोट में बड़ा कौन है, अलिफ नोट है, तो अलिफ नोट ले लेंगे, ठीक है। n इंटू सी करेंगे तो c, अलिफ नोट इंटू सी करेंगे तो भी c, c इंटू सी करेंगे तो भी c, और अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट करेंगे तो भी अलिफ नोट। तो ये 10 रिजल्ट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। अभी उसके बाद देखो ये बेसिक सी चीज़ है फ्रेंड्स, अलिफ नोट टाइम ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे फाइनाइट होने लग रही है ना ये एडिशन, फाइनाइट एडिशन है, तो n इंटू अलिफ नोट, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के उससे देखे तो n इंटू अलिफ नोट अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, n इंटू अलिफ नोट कितना होता है, अलिफ नोट ही होता है प्रोडक्ट रिजल्ट से। अलिफ नोट टाइम ऐड कर देंगे तो अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट बन जाएगा, फिर से अलिफ नोट आ जाएगा। सी एन टाइम्स कर देंगे तो एन इंटू सी आ जाएगा, तो सी रहेगा। सी प्लस सी अलिफ नोट टाइम करेंगे तो अलिफ नोट इंटू सी हो जाएगा, और ये प्रो इनमें बड़ा कौन सा सी है, तो सी आ जाएगा। सी प्लस सी टाइम्स कर देंगे तो सी इंटू सी आ जाएगा। तो कभी वो ऐसे दे दे या फिर ऐसे दे दे, तो हमें तो नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपने देख रखा दोनों वे से तो आप कैसे भी दे दे, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ही नहीं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक रिजल्ट होता है, ये GF सिम्पसन एक थे मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि 2 की पावर अलिफ नोट जो होता है ना वो सी होता है, कार्डिनलिटी ऑफ 2 की पावर अलिफ नोट वो सी आती है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। आप बोलोगे कैसे, प्रूफ है, फिर वही है, यूज है नहीं, हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, क्योंकि रिजल्ट हमारे लिए यूजफुल है। अभी कहीं वो ऐसे दे दे सी की पावर अलिफ नोट, तो हम पता क्या करेंगे, हमें ये रिजल्ट पता है ना, सी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर अलिफ नोट, 2 की पावर अलिफ नोट, ऊपर वाला अलिफ नोट एडजस्ट था ही। अब ए की पावर बी इंटू सी है तो बी इंटू सी हो जाते हैं ना, तो 2 की पावर अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट हो जाएगा। अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट, ऊपर रिजल्ट देखा ही हमने, वो अलिफ नोट ही होता है, 2 की पावर अलिफ नोट ही आ गया, और 2 की पावर अलिफ नोट हमें फिर से पता है सी, तो सी की पावर अलिफ नोट हो तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट सी ही लिख देंगे। कहीं पे भी सी की पावर अलिफ नोट आ जाए तो हम क्या करते हैं, सी को 2 की पावर अलिफ नोट करके चेंज कर लेंगे और कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए सब कुछ ईजी होगा, क्योंकि आपने ये रिजल्ट समझ लिया, तो फिर तो अब कुछ है ही नहीं इसमें। अभी देखो एक ऐसा सेट दे दिया उसने 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अलिफ नोट इंटू सी, और इसमें ये अलिफ नोट बोलने लग रहा है, तो देखो इसकी कार्डिनलिटी पूछ ले कितने आएगी। तो देखो हम क्या करने होता, बेस कुछ भी हो, 2 3 5 4 10 11 12 100 कुछ भी हो, हमें उसको सबसे पहले 2 बनाना होता है। जैसे वो 2 की पावर, जैसे उसने 100 की पावर अलिफ नोट दिया हो ना, तो हम सबसे पहले ना 100 को 2 मान लेंगे और फिर 2 की पावर अलिफ नोट कर देंगे, वो सी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से 2 की पावर सबसे छोटा 2 ही है ना, ठीक है। 2 की पावर अलिफ नोट करेंगे तो वो 2 ही होएगा, और जाते जाते जाएंगे अलिफ नोट की पावर अलिफ नोट करेंगे, तो मैंने क्या बताया, अलिफ नोट की पावर अलिफ नोट की, तो बेस को 2 बनाओ, तो 2 की पावर अलिफ नोट, और वो फिर से क्या आ गया, सी आ गया। और अगर यहाँ पे सी ही है तो सी की पावर अलिफ नोट करेंगे, मैंने बताया बेस को 2 बनाओ, तो सी को क्या लिख दिया 2, यहाँ से तो करके ही आए ना, अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट, वो अलिफ नोट ही आएगा, 2 की पावर अलिफ नोट फिर से सी। तो 2 से सी तक का कोई भी नंबर है उसकी पावर अलिफ नोट है तो उसकी कार्डिनलिटी सी ही होगी, ठीक है। 2 से सी का नंबर कोई भी उसकी कार्डिनलिटी सी है ना, यहाँ पे अलिफ नोट था तब सी आया था, यहाँ पे सी है तो 2 की पावर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी ये कार्डिनलिटी का एक रिजल्ट है, 1 2 3 कार्डिनलिटी अलिफ नोट होती है, उसके बाद सी होती है, इनके बीच में कोई और कार्डिनल नंबर नहीं आता। सी के बाद 2 की पावर सी, फिर 2 की पावर 2 की पावर सी, फिर 2 की पावर 2 की पावर सी, ऐसे होता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी उसके बाद देखो बस हमारा होने वाला ये लेक्चर कंप्लीट, थोड़ा सा ही रह गया।
अभी देखो एक रिजल्ट हो रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाता है 2 की पावर एन हो जाती है। जब रिलेशन फंक्शन किया था पावर सेट मैंने वहाँ पे बताया था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन वाला, उस वे से बताया था ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट पावर सेट में जाते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट हमारी है ना, तो यहाँ पे भी वही है। कार्डिनलिटी ऑफ ए एलिफ नोट है तो पावर सेट की कितनी हो जाएगी 2 की पावर एलिफ नोट, और वो सी होता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए या तो 2 की पावर एन होगी या फिर सी होगी। ये रिजल्ट हो जाता है। पावर सेट ना तो एम्पटी होता है और ना कभी भी पावर सेट की कार्डिनलिटी एलिफ नोट होती है। डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो फ्रेंड्स। कार्डिनलिटी ऑफ ए कुछ भी हो, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट या तो 2 की पावर एन होगी या फिर सी होगी या 2 की पावर सी होगी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट पावर सेट कभी भी एलिफ नोट नहीं होती। क्यों नहीं होते? क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट है तो 2 की पावर एन फाइनाइट ही रहेगा, एलिफ नोट है तो 2 की पावर एलिफ नोट हमारे पास सी बन जाता है, ठीक है, इसलिए। और पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने आप लोगों को देखो लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बैग हमारे पास खाली है, एक अलग बैग भी खाली है, लेकिन पावर सेट में जब जाएंगे तो ये सेट इसके अंदर चला जाएगा। अब ये बैग खाली नहीं रहा, तो उस वे से, ठीक है। उसके बाद देखो अभी एक टॉपिक आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जब लीनियर अलजेब्रा किया था तब मैंने पोलिनोमियल को आपको अच्छे से बताया था। डिग्री एट मोस्ट बोलते हैं, डिग्री एट मोस्ट एन होती है। पोलिनोमियल जो होती है उसमें एन क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। अभी लास्ट लेक्चर में रिलेशन फंक्शन में भी मैंने डिग्री वाला कंसेप्ट बताया था, नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो पोलिनोमियल सेट ऑफ पी एन एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें क्या बताते हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विद कोफिशिएंट कमिंग फ्रॉम एक्स। जो एक्स जो भी सेट है ना, इसकी एंट्रीज कहाँ से आएंगी, इस सेट से आएंगी, ठीक है। पोलिनोमियल में जैसे a1 a2 an xn एन फिक्स होता है पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल की डिग्री 100 है तो एन 100 ही रहेगा ना यहाँ पे। अब मैं बोल दूँ एन फिक्स नहीं हुआ, तो पोलिनोमियल में एन फिक्स नहीं हुआ तो ऐसे ये तो फिर क्या बन जाएगी, ये तो ऐसे जब चलते जाएंगे ए एन एक्स एन प्लस ए एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन ऐसे चलते जाएंगे, तो ये तो क्या बन गई, ये तो हमारे पास सीरीज बन गई, पोलिनोमियल तो नहीं बनी ये, है ना। तो पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, फाइनाइट। फाइनाइट है तो एन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, चाहे एन 1 लाख है 1 करोड़ है, लेकिन फाइनाइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये ए आई है ये सभी किससे आएंगे, सेट से आएंगे। वो सेट नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल रिलेशन कुछ भी हो सकता है। तो A1 A2 जो भी A3 है, ठीक है, इनके पास चॉइस है हमारे पास। देखो अब वो ना पोलिनोमियल की पोलिनोमियल का हमें पता है, वो पोलिनोमियल की कार्डिनलिटी नहीं पूछता, क्योंकि पोलिनोमियल की कार्डिनलिटी तो आप जितने एन फिक्स होगा वो बता दोगे। वो एक हमसे एक अलग पूछता है, वो क्या होती है, वो पोली एक्स पूछता है। अब आपको पता होना चाहिए पोली क्या होता है। पोली एक्स कोई भी सेट है, ठीक है। पोली से याद रखना, पोली क्या होता है, ये यूनियन होती है किसकी, जितनी भी पोलिनोमियल होती है ना उन सब की यूनियन करते। जैसे एक पोलिनोमियल ये थी, एक अदर पोलिनोमियल थी, मान लो हमारे पास इनफाइनाइट पोलिनोमियल थी। पोलिनोमियल की डिग्री फाइनाइट होती है फ्रेंड्स, लेकिन पोलिनोमियल तो हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो उन सभी पोलिनोमियल का यूनियन कर देना तो वो होता है हमारे पास पोली, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए नोट प्लस ए1। यहाँ पे एन फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये तो सबका यूनियन ही करना है, ठीक है। अभी देखो जैसे इस पे ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। पोली 01, पोली 235, पोली एन, पोली जेड, पोली 01, पोली आर, इनकी कार्डिनलिटी पूछ ली उसने, कैसे बताओगे। टाइम वेस्ट नहीं करना हमें एग्जाम में, हम रिजल्ट से जाएंगे डायरेक्ट। कार्डिनलिटी ऑफ पोली एक्स, एक्स फाइनाइट है, 2 या 2 से कुछ भी बड़ा है, हमेशा एलिफ नोट होती है। कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एलिफ नोट है तो भी पोली की कार्डिनलिटी, पोली पे फ्रेंड्स पोली एक्स पे दिया मैंने ये रिजल्ट आपको, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ एक्स सी है तो पोली की भी सी हो जाएगी। पोली कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एलिफ नोट है तो एलिफ नोट कभी भी फाइनाइट नहीं होती। मतलब कहने की बात ये है, पोली जो एक्स होता है उसकी कार्डिनलिटी कभी भी फाइनाइट नहीं होती। और जब पावर सेट की बात की उसकी कार्डिनलिटी कभी भी एलिफ नोट नहीं होती। ये छोटे मोटे रिजल्ट है, इनको आप याद कर लेना। अब देखो जैसे इनकी कार्डिनलिटी पूछ रखी थी, तो देखो 01 का सेट फाइनाइट है, ठीक है। अब मैंने बताया कार्डिनलिटी ऑफ एक्स फाइनाइट हो, 2 या 2 से कुछ भी बड़ा हो तो कार्डिनलिटी एलिफ नोट होती है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, एलिफ नोट आ जाएगी। 235 सेट फाइनाइट था, पोली लगा दिया, पोली लगाते ही एलिफ नोट। एन कैसा था, एलिफ नोट था, पोली लगाते ही कार्डिनलिटी कितनी होगी, एलिफ नोट ही होगी, तो इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट। सेट कैसा था, काउंटेबल था, कार्डिनलिटी कितनी थी, एलिफ नोट, तो पोली की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नोट हो जाएगी। सेट कैसा था, अनकाउंटेबल, सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, सी है,
बताया मैंने जितने भी इंटरवल होते हैं ओपन क्लोज जो भी फाइनाइट इनफाइनाइट उन सब की कार्डिनलिटी सी होती है। तो इसकी कार्डिनलिटी सी है तो पोली की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास सी हो जाएगी। आर इनफाइनाइट था तो ये इनफाइनाइट, ये अनकाउंटेबल था तो ये अनकाउंटेबल, इसकी कार्डिनलिटी फिर से कितनी हो जाएगी सी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी सोल्व करना होता है क्वेश्चन को, ये नहीं होता इसको क्योंकि प्रूफ थोड़ी ना है, मैंने जब आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता आप रिजल्ट से करना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद एक टॉपिक रह गया बस वो और देखते हैं। देखो ये क्या है, मैपिंग ऑफ फंक्शन। फ्रेंड्स रिलेशन फंक्शन मैंने आप लोगों को कराया था, तो जैसे ये सेट ए था ये भी था, यहाँ पे जो जाते थे इसको ही तो बोल देते हैं ना ए मैप बी, ए एक्स किसको मैप करने लग रहा है, तो ये वही है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें थी, वहाँ पे तो हमने फाइनाइट के केस में मैपिंग पढ़ लिया था है ना फंक्शन में। अभी देखो सेट इनफाइनाइट दे रखे तब कैसे देखेंगे वो चीज़ें यहाँ पे। तो देखो नॉन एम्प्टी सेट है, हमें पता है कितने फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ जैसे ए था उसकी कार्डिनलिटी एम थी, बी था उसकी कार्डिनलिटी एम थी, तो हम बोल देते थे एम की पावर एन है ना। तो सेम यहाँ पे बोल देंगे अगर कार्डिनलिटी ऑफ एम ए बी, एम मैपिंग के लिए यूज करने लग रहा है, ये हम वहाँ पे फंक्शन यूज करते थे तो हम एफ ऑफ ए भी बोल देते थे है ना। तो वो तो जस्ट एक नोटेशन होती है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम ए बी कितना आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी बाय की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए है ना। ये रिजल्ट हमें पता होता है। सेम अब यहाँ पे देखो एम एन एन लिख दिया तो यहाँ पे है मैपिंग, एन से एन पे कितनी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, तो एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी यहाँ पे एलिफ नोट, तो एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट। अब मैंने आपको बताया है किसी की का पावर एलिफ नोट है तो हम उसको बेस को 2 बना देते हैं, तो 2 की पावर एलिफ नोट और 2 की पावर एलिफ नोट हमें रिजल्ट पता है सी होता है, तो इसकी कार्डिनलिटी आ गई सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्यू क्यू की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट सेट ऑफ रेशनल नंबर। एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट, ये फिर से सी आ गई। आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी होती है। क्यू की कार्डिनलिटी एलिफ नोट, अब मैंने आपको बताया पावर एलिफ नोट आती है हम उसको बेस को सी बना देंगे, तो 2 की पावर एलिफ नोट ये सी आ गई। ठीक है, इनको आप बताना। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बोलोगे आप देखो तो इसको और बता देती हूँ। 0 1 की कार्डिनलिटी 1 2 की कार्डिनलिटी, ओपन इंटरवल है और अनकाउंटेबल है तो सी, और इसकी कार्डिनलिटी सी, तो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी 2 की पावर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कार्डिनलिटी सी, इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट, वो फिर से चेंज करेंगे और इसकी कार्डिनलिटी सी। इन दोनों की आप देखना और बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। एक रिजल्ट और है पता होना चाहिए, द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज। कॉन्स्टेंट फंक्शन ए से बी पे पूछ ले तो जितने बी में एलिमेंट होते हैं, जितनी कार्डिनलिटी ऑफ बी होती है उतने क्या आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, कैसे देखो एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हैं, यहाँ पे जितने होंगे एक बार से भी एलिमेंट यहाँ पे जाएंगे, एक बार से भी एलिमेंट यहाँ पे जाएंगे, एक बार यहाँ पे। चॉइस इतनी है ना जितने इसमें एलिमेंट है, मान लो 3 एलिमेंट थे तो इसके पास 3 चॉइस है ना इन एलिमेंट्स के पास। कॉन्स्टेंट तो वही होता है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे 1 था, मान लो सी को 1 दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी 1 पे जाए, तो कितने चॉइस हो सकते हैं, 1 के लिए 1, 2 के लिए भी 1, इसके लिए भी 1, तो टोटल 3 चॉइस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टॉपिक। अब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप ट्राई करना। उससे पहले एक क्वेश्चन बेसिक है, नॉलेज जितना भी आपने पढ़ाना उस सभी का यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कैसे देखो, क्वेश्चन ये है एस इनफाइनाइट सेट है और हमें ट्रू बताना कौन सा होगा। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन, एस इनफाइनाइट सेट है और एन यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसने बोला है इफ देयर एग्जिस्ट ए इंजेक्शन, मतलब जिसमें जितने भी एलिमेंट है ना यहाँ पे वो 1 1 1, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन, इंजेक्शन 1 1 को ही तो बोलते हैं ना, फ्रॉम एस टू एन, देन एस इज काउंटेबल। यस, क्यों काउंटेबल हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल सेट हो गया ये, तो हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज नहीं मिलेगी ना हमें। यूनिक इमेज नहीं मिलेगी तो वो काउंटेबल नहीं होगा, मतलब यूनिक इमेज नहीं मिलेगी तो वो 1 1 नहीं होगा। तो मोस्ट नेसेसरी है कि 1 1 के लिए वो सेट कैसा हो, वो सेट काउंटेबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, इफ देयर इज ए सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन, सर्जेक्शन एन से एग्जिस्ट करते तो एस काउंटेबल हो, ये जरूरी नहीं है। एस को रियल नंबर का सेट ले लो और यहाँ पे एन थे, एन के तो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल ही जाएगी ना हमें। ठीक है, लेकिन आर कैसा है, आर तो अनकाउंटेबल है, तो ये ऑप्शन कैसा होगा, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब थर्ड में देखो, इफ देयर एग्जिस्ट इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, अगर एन से एस, एस यहाँ पे इंजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो एस कैसा होगा, एस तो कुछ भी हो सकता है, एस को आर ले लो। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कम है ना, यहाँ पे तो ज़्यादा ही है, तो 1 के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट को तो इमेज मिल ही जाएगी ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। फोर्थ में क्या है, इफ देयर इज ए सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस, सर्जेक्शन है तो हर एलिमेंट की पूरी इमेज मिलनी चाहिए। एन कैसा काउंटेबल, तो एस को भी कैसा होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया
ट्रू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हम फाइनाइट इनफाइनाइट का केस लेके चलते थे ना, जैसे 1 1 1 2 के लिए मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था कि कार्डिनलिटी मान लो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 है, तो 1 1 एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, 1 2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 2 एग्जिस्ट कर जाएगा, 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। लीनियर अलजेब्रा में भी ये एलटी के केस में हमने बताया था। ठीक है, तो ये वही वाला था। तो ये नॉलेज है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमने यूज कर दिया जो भी हमने अब तक पढ़ाया सभी का। अब उसके बाद ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इनको आप देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम कार्डिनलिटी। देखो ये यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है। पी आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है फ्रेंड्स, पावर सेट ऑफ आर है यहाँ पे, आर की कार्डिनलिटी सी होती है। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है, 2 की पावर सी हो जाती है, क्योंकि पावर सेट में क्या होता है, 2 की पावर इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए, है ना। अब पी ऑफ एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, पावर एन की कार्डिनलिटी एलिफ नोट होती है। एक बार पावर सेट किया तो 2 की पावर एलिफ नोट सी, फिर से पावर सेट अप्लाई कर दिया तो 2 की पावर सी। तो ऐसे आप इन तीनों को बताना। आई इरेशनल नंबर है, 0 1 ओपन इंटरवल है यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटीजर है। इसमें हमें बताना विच ऑफ द अनकाउंटेबल। अब एम मैपिंग के लिए है। मैपिंग में हमें पता था क्यू की पावर जेड ऐसे करते, तो क्यू की कार्डिनलिटी एलिफ नोट, जेड की पावर एलिफ नोट, तो 2 की पावर एलिफ नोट सी कैसा आ गया, अनकाउंटेबल। ऐसे चेक करके बताना कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू आर। आर के लिए इक्विवेलेंट होने के लिए क्या नेसेसरी है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो, सी। तो 0 1 की कार्डिनलिटी कितनी है, सी। आई की सी 0 1 है, उसके इंटरसेक्शन इरेशनल ले लिए, तो बीच के इरेशनल की कार्डिनलिटी सी होते हैं, तो जो भी लेंगे इनफाइनाइट ही आएंगे, तो उनकी कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, सी। क्यों क्या रेशनल नंबर, रेशनल की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट, तो इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएंगे, ये नहीं होगा। ऐसे चेक करना है। अगले में एन के साथ इक्विवेलेंट बताना है, तो आप ये बताओगे। उसके बाद एक 1 1 1 2 रिलेशन फंक्शन से दे दिया मैंने आपको, रिवाइज हो जाएगा आपका टॉपिक। ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 5 है, हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे ए से बी पे, अभी रिजल्ट बताया था। टोटल फंक्शन ऑफ कितने हो जाते हैं, एम की पावर एन हो जाते हैं। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो एम की पावर एन, 5 की पावर 3 125। तो ये ऐसे चेक करना और बताना आप लोग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी जो और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट एंड कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशन क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।